अब हमारे पास टास्क शुरू होते हैं सेट के जिसमें हमारे पास फर्स्ट नंबर टास्क है सेट का कि क्रिएट अ सेट एंड डिस्प्ले इट। अच्छा, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर मैं एक सेट बना लेता हूँ माई सेट वेरिएबल के नाम से, और इसमें मैं 1 2 3 4 5 और 6 फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने दे दिया। अब मैं इसको जब डिस्प्ले करूँगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिस्प्ले द सेट, और यहाँ पर प्रिंट भी लगा देता हूँ कि सेट वैल्यूज़, और फिर यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा। और प्रिंट में अगर आप चाहते हो कि आपके पास ये ब्रैकेट में आपके पास आ जाए, वैल्यू के साथ ब्रैकेट भी आ जाए, तो इसको इस तरह सिर्फ कर दो। अच्छा, जब हम इस तरह करेंगे तो ये आपके पास सेट डिस्प्ले होकर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हम एक और मेथड को यूज़ करेंगे कि हम लूप के ज़रिए से किस तरह सेट को डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब उसमें हमारे पास पैर ब्रैकेट नहीं आते। अच्छा, तो यहाँ पर हम डिस्प्ले सेट यूजिंग लूप, यहाँ पर प्रिंट लगा दूँगा और यहाँ पर स्टैटिक, और अच्छा यहाँ पर एक और प्रिंट लगा देंगे कि इस तरह का मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि सेट वैल्यूज़ यूजिंग लूप के ज़रिए से हमने क्या कर लिया है, ये अब हम उसको डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, फॉर यहाँ पर मैं लगाता हूँ वेल एन, ये हमारे पास वेरिएबल है वेल एन, और यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, ये जो हमारे पास सेट का नेम है ये मैं लगा दूंगा, और फिर यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट लगा दूंगा, और प्रिंट में मैं क्या दे दूंगा, ये वेल दे दूंगा, क्योंकि इसमें हमारे पास जितनी भी वैल्यू है वो इसमें आई है। और इंड इक्वल टू डबल कोट, ये हमारे पास सेम लाइन के लिए इस्तेमाल होता है, इंड इक्वल टू डबल कोट, जब आप सेम लाइन पर प्रिंट करना चाहते हो। यहाँ पर मैं इसको प्रिंट जब कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर 6 तक हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं लूप के ज़रिए से। तो ये हमारे पास ईजीएस्ट वे है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके पास ब्रैकेट भी आ जाए तो ये मेथड है हमारे पास, ये भी हमारे पास सिंपल है। अगर आप चाहते हो कि हमारे पास ब्रैकेट ना आए तो उसके लिए हमारे पास इस तरह आपको लूप चलाना होगा। अब हमारे पास टास्क नंबर सेट में टास्क नंबर 2 है कि हमें क्या करना है कि एक सेट में एक वैल्यू को ऐड करना है, रिमूव करना है और डिस्कार्ड करना है। तो इस फंक्शंस हैं ये हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं माई सेट के नाम से यहाँ पर एक सेट बना लूँगा और उसमें मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ 2 4 6, इसको मैंने स्टोर कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर अब इस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, पहले मैं इसको डिस्प्ले कर लेता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मैं सिर्फ प्रिंट लगा दूँगा और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ कि सेट वैल्यूज़ के नाम से मैंने यहाँ पर लगा दिया, और फिर यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, इस जो हमारे पास सेट का नेम है इसको मैं इसके अंदर दे दूँगा। अच्छा, मैं जब रन करता हूँ तो हमारे पास जो सेट की वैल्यू है और उस ब्रैकेट के साथ वो प्रिंट होकर आ गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने इन सब ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ऐड को, रिमूव को, डिस्कार्ड को। तो यहाँ पर मैं प्रिंट लगा देता हूँ और जो स्टैटिक लगा देते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हर एक ऑपरेशन के बाद हमें अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये हमारे पास कौन सा है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फ़र्स्ट हम ऐड को देख लेते हैं कि हम ऐड ऑपरेशन किस तरह कर सकते हैं। ऐड ऑपरेशन एन सेट। अच्छा, मतलब ऐड से मेरा मुराद ये है कि ये हमारे पास सेट है ना, तो इसमें हम एक और वैल्यू को किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, मेरे सेट का नाम क्या है, माई सेट। तो माई सेट डॉट मैं क्या कर दूँगा, ऐड लगा दूँगा, और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐड करना चाहता हूँ 8 को, तो मैंने 8 लगा दिया, और फिर यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूँगा, फिर इस सेट को मैं दोबारा प्रिंट कर दूँगा। जब मैं प्रिंट कर दूँगा तो यहाँ पर मैं अब रन कर देता हूँ, तो फिर हमारे पास क्या है,
यहाँ हमारे पास 246 है लिस्ट में, वैल्यू 246 है, लेकिन जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गई 246 हमारे पास, और 8 यहाँ पर हमारे पास आ गई है। तो ये जो 8 है ये हमारे पास फर्स्ट जो इंडेक्स या इस तरह का है, सेट में हमारे पास इंडेक्स नहीं होता, तो हमारे पास ऐड 8 हमारे पास ऐड हो गई है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वैल्यू पर फर्स्ट जो शुरू होता है यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई है 8 हमारे पास यहाँ पर स्टोर हो गई है, मतलब हमने ऐड कर दी है। तो ये हमारे पास ऐड ऑपरेशन था। अब हम आते हैं रिमूव ऑपरेशन की तरफ। अच्छा मैं चाहता हूँ कि इससे मैं क्या करूँ 4 को रिमूव करूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा कि हमारे पास किसका ऑपरेशन है, ये हमारे पास रिमूव का ऑपरेशन है। अच्छा ये हमारे पास रिमूव का ऑपरेशन है एंड सेट, मतलब सेट के अंदर है, हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सेट का नाम क्या है, माई सेट नाम है। इसको मैं कह दूँगा कि रिमूव, और उस वैल्यू को मैं यहाँ पर दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है ना, तो 4 को मैं यहाँ पर दे देता हूँ। और हम इसी तरह दोबारा प्रिंट कर देते हैं उस सेट को। तो इस सेट को मैं प्रिंट कर दूँगा तो हमारे पास वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्या दिया है, 4 को हमने दिया है। तो लिस्ट में पहले तो 4 था, लेकिन जब हमने रिमूव किया तो हमारे पास 4 यहाँ पर नहीं आया है, मतलब रिमूव हो गया है। तो इस तरह हम रिमूव कर सकते हैं किसी सेट से एक वैल्यू को। अच्छा, तो अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिस्कार्ड का। अच्छा, डिस्कार्ड हमारे पास डिस्कार्ड भी हमारे पास रिमूव करता है, लेकिन जब हम करेंगे उसको तो रिमूव और डिस्कार्ड में मैं फ़र्क बताऊंगा कि क्या फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूंगा और यहाँ पर मैं देता हूँ कि डिस्कार्ड ऑपरेशन इन सेट। ये हमारे पास क्या है, डिस्कार्ड ऑपरेशन है सेट में। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इस हमारे पास सेट का नाम क्या है, माई सेट। तो माई सेट में लगा दूंगा और डॉट डिस्कार्ड लगा दूंगा। डिस्कार्ड हमारे पास फंक्शन है और इसको भी मैं वैल्यू देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ 6, तो 6 में देता हूँ कि 6 को क्या करो, रिमूव करो। और फिर यहाँ पर मैं प्रिंट कर लेता हूँ उस जो सेट है उसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ कि उसमें हमारे पास किस तरह चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्कार्ड ने क्या कर लिया है, 6 को रिमूव कर लिया है, जो कि 6 को क्या कर लिया है, डिस्कार्ड कर लिया है। तो उसमें हम डिस्कार्ड में मैंने अभी बताया कि ये क्या करता है, रिमूव करता है, डिलीट करता है। तो फिर हमारे पास रिमूव और डिस्कार्ड में फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि रिमूव में अगर हमारे पास आपने एक वैल्यू दे दी कि इस वैल्यू को रिमूव करो, अगर वो वैल्यू हम आपके पास इस सेट में नहीं हुई तो वो आपको क्या देगा, वो आपको एरर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ 10 वैल्यू को, यहाँ पर मैं देता हूँ 10 को, तो फिर हमारे पास क्या करता है, तो यहाँ पर क्या दे रहा है, की एरर दे रहा है कि आपके पास जो आपने ये वैल्यू एंटर की है ये आपके पास सेट में मौजूद नहीं है। और फिर यही वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यही वैल्यू मैं इस डिस्कार्ड फंक्शन को देता हूँ। डिस्कार्ड को मैं देता हूँ 10 में देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये हमें एरर नहीं देगा। ये आप देख सकते हैं ये हमें एरर नहीं देगा। तो इस तरह हमारे पास कुछ ये ऑपरेशन थे जो कि हमने सेट पर अप्लाई किए कि हम किस तरह एक सेट में वैल्यू को हमारे पास ऑलरेडी इनिशियलाइज सेट होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि किस तरह हम एक वैल्यू को फिर ऐड कर सकते हैं, और किस तरह हम रिमूव कर सकते हैं, और किस तरह हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। और रिमूव और डिस्कार्ड में मैंने फ़र्क भी बता दिया है कि रिमूव में हमारे पास क्या होता है, अगर एक वैल्यू आपने दे दी कि ये हमारे पास रिमूव करो, अगर वो आपके पास उस सेट में नहीं हुई तो फिर आपको वो की एरर देगा, मतलब ये जो आपने वैल्यू दी है ये आपके पास सेट में मौजूद नहीं है। अगर आपने डिस्कार्ड में क्या होता है कि डिस्कार्ड में अगर आपने एक वैल्यू दे दी जो कि आपके पास सेट में मौजूद नहीं है तो वो आपको एरर नहीं देता। सिर्फ इतना फ़र्क है रिमूव और डिस्कार्ड में। अब हमारे पास टास्क नंबर 3 है कि हमें क्या करना है कि किसी सेट की लेंथ को हमें फाइंड करना है कि इसकी हमारे पास जो लेंथ है वो कितनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सेट बना लेता हूँ
कि लेंथ, यहाँ पर वेरिएबल में लेता हूँ लेंथ ऑफ सेट, लेंथ ऑफ सेट, और यहाँ पर मैं सेट को वैल्यू दूंगा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, और डिफरेंट वैल्यू भी दे सकता हूँ, बड़ी वैल्यू भी दे सकता हूँ मैं। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल को बना लेते हैं LENGTH के नाम से, लेंथ के नाम से। अच्छा, वेरिएबल की जगह आप कीवर्ड नहीं लगा सकते, जो कि हमारे पास पाइथन से डिफ़ाइन हमारे पास जो कीवर्ड आती है उसको आप नहीं लगा सकते। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, LEN मतलब लेंथ इक्वल टू LEN, जो कि हमारे पास लेंथ को फाइंड करता है किस का, सेट का। तो हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर देना है, और फिर यहाँ पर पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट लगाएंगे, जो हमारे पास एलिमेंट होती है उसको हम यहाँ पर दे देते हैं सेट वैल्यूज़, और फिर इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ, जो कि हमारे पास लेंथ एलिमेंट है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, उसकी लेंथ होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा कि लेंथ ऑफ सेट, और यहाँ पर हमारे पास उसकी लेंथ होगी। अच्छा, जब मैं रन कर देता हूँ, तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारे पास ये हमारे पास सेट है, सेट की वैल्यूज़ है विद ब्रैकेट, और ये उसकी लेंथ की जो सेट है उसकी लेंथ है 8। अगर आप इसको काउंट करें, हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास लेंथ भी 8 है और आया भी है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक वैल्यू, अच्छा यहाँ पर कोई और वैल्यू को मैं ऐड कर देता हूँ ताकि उसको भी फॉर एग्ज़ाम्पल फाइंड कर सके। अच्छा, 9 और 10 को मैंने यहाँ पर दे दिया, और जब मैं रन कर देता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, उसकी लेंथ 10 आ गई। अच्छा, यहाँ पर मैं सेम वैल्यू को अगर एंटर करूँ तो हमारे पास क्या चेंजेस आते हैं, इसको भी मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चेंजेस नहीं आते, क्योंकि हमारे पास सेम वैल्यू को ये क्या करता है, इग्नोर कर देता है कि ये हमारे पास सेम वैल्यू है, तो उसकी ये लेंथ फाइंड नहीं करता। अच्छा, यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं 12 कर दूँ मैं यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास उसकी लेंथ क्या आ गई है, 11 लेंथ आ गई है। तो इस तरह हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं सेट की। अब हमारे पास टास्क नंबर 4 है कि हमें क्या करना है कि रिमूव करना है डुप्लीकेट वैल्यूज़ को सेट के अंदर। मतलब हमारे पास एक लिस्ट होगी, लिस्ट से हमें सेट बनाना है, तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, वो वैल्यू रिमूव हो जाएंगे। लिस्ट में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती हैं, और सेट में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह हमारे पास लिस्ट में आते हैं और जो हमारे पास सेट है। अच्छा, यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक लिस्ट हम बनाएंगे माई लिस्ट के नाम से। माई लिस्ट के नाम से मैंने एक लिस्ट बना लिया, और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 1 2 और 2 3 4 और 5 6 7 और 6। मैंने इसमें डुप्लीकेट वैल्यू दी है। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। अच्छा, प्रिंट करता हूँ लिस्ट को, और यहाँ पर मैं इस लिस्ट का नाम देता हूँ। जब मैं नाम दूंगा तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास डिस्प्ले हो गए हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने इसको सेट में कन्वर्ट करना है, जो कि डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करता है, रिमूव करता है। अच्छा, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यूनिक सेट के नाम से, और उसको हम क्या कर देंगे, सेट ऑफ हमारे पास क्या होगा, इस लिस्ट को, कि इस लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दो। हम कन्वर्जन कर रहे हैं, इस सेट को कन्वर्ट कर दो और इस वेरिएबल में असाइन कर दो। और यहाँ पर फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिस्प्ले करते हैं कि सेट हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इस वेरिएबल को हम यहाँ पर देंगे। अच्छा, जब मैं इसको रन कर देता हूँ, तो रन करने के बाद यहाँ पर आप आ जाएं, तो यहाँ पर उसने क्या कर ली है, जो हमने डुप्लीकेट वैल्यू दी है उसने उसको ख़ुद ब खुद रिमूव कर दिया है। तो हमारे पास सेट में क्या होता है कि सेट में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आती, तो इस वजह से हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आई है। अच्छा, अगर हम दोबारा लिस्ट में कन्वर्ट करें तो उसके लिए भी हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं।
यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि यूनिक, यहाँ पर यूनिक लिस्ट के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया और उसको यहाँ पर मैं देता हूँ कि लिस्ट ऑफ, जो कि हमारे पास यूनिक सेट आ गई है, इसको मैं दोबारा कन्वर्ट करना चाहता हूँ लिस्ट में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि लिस्ट हमारे पास दोबारा यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, इसको यूनिक लिस्ट को मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगा। जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास वो डुप्लीकेट वैल्यू लिस्ट में भी रिमूव हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट था, लिस्ट में हमने डुप्लीकेट वैल्यू दी थी 2 2 5 5 और 6 6। तो जब इसको हमने सेट में कन्वर्ट किया, सेट हमारे पास क्या काम करता है कि सेट हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि उसमें हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होती। तो हमने इस लिस्ट को क्या कर लिया, सेट में कन्वर्ट कर लिया, तो उसने यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू को क्या कर लिया, उसने रिमूव कर लिया। अब हमने क्या कर लिया, इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो लिस्ट में जब हमने कन्वर्ट कर लिया तो उसने क्या यहाँ पर उस सेम यहाँ पर विदाउट डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ पर लिस्ट में भी हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आई है। तो इस तरह हम कर सकते हैं कि किसी भी लिस्ट पर ऑपरेशन करें कि लिस्ट में हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, तो इस डुप्लीकेट वैल्यू को किस तरह हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सेट मेथड है जो कि हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है कि हमें क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करता है। उसमें हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होती सेट में। अच्छा, तो अब हमारे पास टास्क नंबर 5 है कि हमें क्या करना है कि एक सेट को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं। मतलब सेट हम डिफ़ाइन करेंगे और फिर उसको हम क्लोज़ कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे। अच्छा, तो ये हमारे पास एक टास्क है हमें जो करना है। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ फ्रूट्स के नाम से, जिसमें हमारे पास फ्रूट्स होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल और बनाना और फॉर एग्ज़ाम्पल पीच। तो ये हमने 3 हमने फ्रूट्स को यहाँ पर सेट में स्टोर किया है। अब हम इसको पहले डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास सेट वैल्यूज़ और फिर यहाँ पर हमारे पास फ्रूट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। अच्छा, तो जब मैं रन कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास जो फ्रूट्स थी वो हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। अच्छा, ये हमारे पास इस तरह है, सेट इस तरह है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक प्रिंट लगा देता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए इसके बाद जो हम डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि हम फ्रूट को हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। क्लियर फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे और फिर दोबारा मैं प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ सेट, हमारे पास यहाँ पर सेट वैल्यूज़, दोबारा मैं इसी तरह कर देता हूँ और इस फ्रूट को मैं जो हमने यहाँ पर सेट बनाया है इसको मैं देता हूँ तो हमारे पास क्लियर ही आएगा, मतलब खाली आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या कर लिया है, इस सेट को हमने क्लियर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो इस तरह हम कर सकते हैं, किसी भी सेट को हम ख़त्म कर सकते हैं बाय क्लियर फंक्शन को हम जब कॉल करें। अब हमारे पास लास्ट नंबर टास्क है कि हमें क्या करना है, फाइंड करना है कॉमन एंड यूनिक स्टूडेंट आईडीज़ को सेट के अंदर। अच्छा, यहाँ पर हम एक सेट बना लेते हैं। यहाँ पर सेट ऑफ ए के नाम से मैंने बना लिया और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 101 101 एंड 102 एंड 103 मैंने स्टोर कर लिया। और यहाँ पर मैं दूसरा सेट लेता हूँ सेट बी के नाम से। सेट बी के नाम से मैंने यहाँ पर ले लिया और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ 104 105 और हमारे पास है 106। अच्छा, इसमें थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहले हम इन दोनों को डिस्प्ले करेंगे कि हमारे पास जो सेट ए है, सेट ए हमारे पास जो है इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं और जो हमारे पास सेट बी है उसको हम इसके बाद डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ।
अच्छा, जब मैं इसको रन करूँगा तो हमारे पास क्या आता है, तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास सेट ए और सेट बी हमारे पास आ गई हैं। तो हमें पहले क्या करना है कि हमें कॉमन को फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमें पहले फाइंड करना है कॉमन को। तो कॉमन को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, या अब यहाँ पर मैं कॉमन एक वेरिएबल बना लूँगा जो कि कॉमन को फाइंड करेगा। कॉमन आईडी फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बना लिया, और उसमें मैं क्या करता हूँ कि जो सेट ए है, सेट ए हमारे पास जो है ये, इसको क्या कर दो, इसको फंक्शन को कॉल कर दो इंटरसेक्शन फंक्शन को, जो कि इंटरसेक्शन फंक्शन किस पर अप्लाई करेगा, सेट बी पर। मतलब सेट ए और सेट बी के दरमियान हमें क्या करो, इंटरसेक्शन करो। इंटरसेक्शन हमारे पास कॉमन वैल्यू को फाइंड करता है। फिर यहाँ पर अब हम इसको डिस्प्ले करते हैं कि जो हमारे पास कॉमन हमारे पास है, कॉमन आईडी हमारे पास है, इसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं डिस्प्ले कर देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट लगा दूँगा स्टेरिक, ताकि इसके दरमियान में हमारे पास फ़र्क वाज़ेह हो जाए। अच्छा, जब मैं इसको रन कर देता हूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि कॉमन आईडी इक्वल टू सेट फंक्शन हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। तो कॉमन हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि यहाँ पर मैं देता हूँ 102 में देता हूँ, और यहाँ पर मैं देता हूँ 103 में यहाँ पर देता हूँ, तो आपके पास फ़र्क यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कॉमन आईडी है ये 102 और 103 हमारे पास कॉमन है दोनों सेट में। तो इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं कॉमन को। अच्छा, यहाँ पर मैं अब हमारे पास आता है कि यूनिक स्टूडेंट आईडी को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यूनिक आईडी के नाम से, और उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सेट ए है इसको क्या कर दो, साइमेट्रिक हमारे पास एक फंक्शन है, साइमेट्रिक कर दो, और साइमेट्रिक डिफरेंस कर दो किस पर, सेट बी पर। मतलब सेट ए और सेट बी के दरमियान में हमारे पास क्या कर दो, जो हमारे पास यूनिक आईडी होगी उसको क्या कर लो, डिस्प्ले कर लो। और फिर हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे उस यूनिक आईडी को, यहाँ पर हम उसको फिर डिस्प्ले कर लेंगे। अच्छा, इस यूनिक आईडी को मैं यहाँ पर देता हूँ। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर आ रहा है कि ये आपके पास जो यूनिक आईडी है वो आपके पास 106 है, एक हमारे पास 106 है, और एक आपके पास क्या है, 101 है। तो 101 भी हमारे पास क्या है, यूनिक है, और 106 भी हमारे पास यूनिक है। बाकी जो है हमारे पास 102 भी इसमें है और इसमें है, और 103 भी इसमें है और इसमें है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया है कि दोनों सेट के दरमियान में हमने कुछ ऑपरेशन किए हैं, जिस तरह हमने उसमें कॉमन को फाइंड किया है कि इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन होगा दोनों सेट में उसको क्या कर लो, उसको डिस्प्ले कर लो। और फिर हमने क्या किया है कि हमने इसमें जो डिफरेंस है उसको फाइंड किया है कि हमारे पास इन दोनों सेट में यूनिक आईडी कौन सी है उसको क्या कर लो, डिस्प्ले कर लो, जिसमें हमने यहाँ पर उसको डिस्प्ले कर लिया है। तो इस तरह हमारे पास ये टास्क था जो कि कंप्लीट हो चुका है, और हमारे पास सेट टास्क भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारे पास सेट टास्क थे। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत टास्क आपके पास आ सकते हैं। ये हमारे पास कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, इसमें आपके पास बहुत सारे टास्क आ सकते हैं। जस्ट हमें क्या करना है, सोल्व करना है कि हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हम फिर आते हैं डिक्शनरी टास्क की तरफ, उसको हम देखेंगे।